अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरान ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान वश्शम्सु वल क़मरु यस्जुदान वस्समाउ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। मैंने सूरह रहमान की चंद आयत की आपके सामने तिलावत की। ख़वातीन, ये मुहर्रम और ये इस्तक़बालिया मजलिसें हैं, अभी तो पहली और दूसरी। मेरा मौला भी आया है और जब हम मुहर्रम का चाँद देखें, हर साल हर बीबी से ये मेरी गुजारिश है कि चाँद देख के एक पैगाम जो हुसैन का है, यकजहती का पैगाम, लोगों को दिलों में मोहब्बतें देना सीखें, अपने दिलों में मोहब्बतें बनाएं, मोहब्बतें बसाएं। मोहब्बत एक ऐसा फूल है ना कि दुश्मन को भी अपना बना लेता है। आप राह में जाके फूलों को पढ़े कभी देखा है? कुचल जाया करते हैं, लेकिन वो कुचले हुए फूल भी एक खुशबू देते रहते हैं। और क्या फसाना कहते हैं, कहते हैं देखो हम मिट के भी लोगों के काम आ जाया करते हैं। तो फूल जो शादियों में लोगों के सुहाग पे चलते हैं, नहीं, हम मजलिसों को करते हैं और शौक़ से जाते हैं। उसके हम शुक्रगुजार हैं आपके सामने ना बड़ा मर्तबा है आपका, आपको नहीं पता। खतीब के दिल से पूछिए, जो खतीब ना करते हो, ना समझते हो, सामीन को मेरी निगाह में बहुत इज्जत है। उसकी वजह यह है कि ये रौनक है। और चांदनी इसीलिए कहा ही जाता है ना, जो फर्श अज़ा पे हमारे घर में अगर सफ़ेद चादर बिछे तो क्या हम चांदनी कहेंगे? और करिएगा, सफ़ेद चादर बिछी हो चांदनी नहीं कही जाती है। लेकिन अगर सफ़ेद अज़ा पे अगर मजलिस है और वहाँ पे कोई भी रंग की चादर बिछाई गई तो उसे क्या कहते हैं? चांदनी। चांदनी क्यों हम कही जाती है? आसमान पे चांद और सितारे जब छिटकते हैं तो कहते हैं चांदनी निकली है। जिक्र हुसैन में ये हुसैन के चाहने वाले ये जो आके बैठते हैं ना, ये खतीब को सूरज और चांद दिखाई देते हैं। ये आप बैठे हुए चांद सितारे और ये फर्श जो है ये चांदनी है। सब के मोहम्मद वाले बात जब मुअद्दबाना तरीक़े से सुनी जाती है तो वो समझ में आती है। और मैं एक बात और कह दूँ कि चाहे मैं पढ़ूँ या एक छोटा सा बच्चा भी पढ़े, सीखना एक चीज़ ज़िंदगी में सीख लेना कि सीख इंसान ज़िंदगी भर सीखा करता है। कभी भी हमारी पढ़ाई खत्म नहीं होती है। माँ की आगोश से लेकर कब्र के गहवारे तक हम सीखते रहते हैं। और सीखने के लिए ये मुहैया नहीं है कि हमें बड़े आलिम से सीखें। एक छोटा सा बच्चा भी है, अगर कोई सही बात करे तो उसे हमें गौर से सुनना चाहिए। कभी कभी बड़ी बातें छोटे से मासूम से बच्चे कह के चले जाते हैं, जिनकी सुनने की दूसरों की आदत होती है ना, खाली हम सुनाने की आदत न रखें। और अगर हम बर्दाश्त कर ले जाते हैं, क्योंकि सुन लेना बहुत बड़ा बर्दाश्त का काम होता है। इसमें तो मैं बहुत तारीफ़ करूँगी, क्योंकि अक्सर ये रहता है भाई आप सफ़ेदा पे भी आई और वक्त नहीं है, लेकिन चाहती हैं, जाना भी चाहती हैं और सुनना भी चाहती हैं, लेकिन बर्दाश्त मात्र है, बर्दाश्त है तभी तो हम अपने बच्चों को ये नसीहत करेंगे। तो ये तमहीदी गुफ्तगू आगे बढ़ते हुए उसके बाद जो मैंने दूसरा आपसे पैगाम देना है वो ये है कि कुरान की एक आयत है, मैंने जो आयत पहली पढ़ी, अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह वो रहमान है जिसने इल्म कुरान दिया। यानी इल्म कुरान हमारे पास आया तो हम वो अपनी रहमत का सबूत दे रहा है। लेकिन जो पैगाम मैं देते हुए जिस वसीले से मैं कहना चाह रही हूँ कि भाई माओं के लिए
کہ بچوں کے لیے کہ بچے تھوڑا سا پڑھنے لکھنے لگتے ہیں تو اپنے آپ کو کافی قابل سمجھنے لگتے ہیں، لیکن تم قابل نہیں ہوتے ہو، قابل ضرور بن جاؤ اپنے آپ سے، کیونکہ قابل تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے جب تک ہمیں پورا علم نہ آئے، اور پورا علم آنے والے کائنات میں جو فوق فی کل کیا ہے علم علیم، بھائی ہر ایک کے اوپر عالم ہے، صرف وہی ہے وہ ذات جس کے لیے رسول نے کہا نا مدینۃ العلم ولی بابا، تو کوئی قابل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہاں تمہاری جہالت کا ثبوت تو بالکل توجہ رہے، کیونکہ یہ تھوڑے سے دن ہوتے ہیں، یہ 10 دنوں میں آپ جتنے بھی ہیں، یہ یہاں پہ میں نے جو آپ کی مثال دی ہے، سورج چاند ستارے بن کے آئے ہیں اور یہ ستارے دنیا میں روشنی پھیلاتے ہیں۔ آپ جائیں، آپ کے بعد آپ کے بچے خدا بند عالم سب کی اولادیں روشنی بن کر کائنات میں روشنی پھیلاتے رہیں، اور یہ دعائیں لے کر آپ یہاں سے جائیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، جو بات میں کہہ رہی ہوں مکمل کروں گی کہ تمہاری جہالت کا اعلان ضرور قرآن نے کیا ہے۔ کیا ہے؟ جب تم اپنی ماؤں کے یخرجون امہاتکم خراجہ، یعنی جب تم باہر آئے، اماں سے بنائے، ماں امہاتکم، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ سے باہر آئے، یخرجکم امہاتکم لا تعلمون، لا مانے نہیں، تعلمون یعنی کوئی بھی تمہیں علم نہیں تھا، یعنی تمہاری لا علمی کا تو اعلان اللہ نے پہلے ہی کر دیا کہ اس بات پہ ہم قابل بن جائیں۔ جو اتنا سب یہاں بیٹھ کے بول رہی ہے ہماری اماں سکھانے والی ہے، بھائی قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سے کہہ رہا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا عالم ہے۔ تو ایک چیز تو طے ہو گئی کہ ہم جاہل پیدا ہوئے تھے، اب جب اللہ کے ہاں جا رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں؟ بہت مال، بہت دولت، بہت چیزیں، لیکن جا کیسے رہے ہیں؟ 4 لوگوں کے سہارے پہ۔ تو نہ تم آئے ہو، جب تم آئے ہو نہ تم اپنے آپ سے کچھ کر سکتے ہو، نہ تمہیں کوئی علم ہے، قرآن تمہارے علم کی اب گواہی دے رہا ہے کہ تم لا تعلمون شیئا، کہ تمہیں تو کوئی بھی چیز کا علم نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جب ہم جا رہے ہیں تو ہم دوسرے کے کاندھوں پہ جا رہے ہیں۔ کس چیز پہ انسان نے ڈرایا ہوا ہے، کس چیز پہ انسان نے ڈرایا ہوا ہے؟ خدا بند عالم بار بار تمہیں موت یاد دلا کے، تمہاری خلقت یاد دلا کے وہ جو کہہ رہا ہے الرحمن، میں رحمان ہوں، علم القرآن، میں نے تمہیں علم قرآن دیا، اور علم قرآن کیا چیز ہے؟ یابس ولا رابط الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ کتاب مبین کے اندر ہے، اور جو کچھ کتاب مبین میں ہے میں نے اس کو جو ہے کس کے اندر کر دیا ہے؟ سما اور حسن کتابہ فی، کیا ہے؟ ارتضا، کہ میں نے جو چیزیں ہیں ساری ان کا وارث کس کو بنایا ہے؟ ارتضا، اپنے مرتضی بندوں کو بنایا ہے، اور جو مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے سما اور اسماء کو، ان کو وارث بنا دیا ہے۔ تو بیویوں وارث کون بنایا جاتا ہے؟ کتاب کا وارث۔ آپ سموسہ لینے کے لیے اگر جائیں تو آپ اس سے کوئی کتاب کے ٹرانسلیشن کے لیے نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ بڑی مشکل کتاب ہے سموسے والے، یہ ذرا ہمیں میکبیتھ کا ٹرانسلیشن کر دو، ولیم شیکسپیئر کے آرمز اینڈ دا مین کا ٹرانسلیشن کر دو۔ نہیں، اگر کہہ بھی دیا تو وہ بیچارہ دیکھا کرے گا کہ یہ کون سی چیز عورت بول رہی ہے، پتہ نہیں مجھے سمجھے میں کوئی دوسری بھاشا میں بول رہی ہے، یہی تو کہے گا، بھاشا بھی نہیں کہہ پا رہا ہے وہ۔ پروردگار عالم، بھائی وہ اللہ جسے عالم بنا کر بھیج رہا ہے، اور اسنل کتابہ، جس کتاب کے لیے کہہ رہا ہے میں نے سارے کچھ مختلف چیزیں اس میں رکھ دی، اس کا وارث اس کو بنا دیا ہے۔ عزیزوں، ہم علی کی تعریف کرتے رہتے ہیں، توجہ دیجیے گا جو میں جملہ کہنے جا رہی ہوں۔ بھائی وارث اس نے کس کو بنایا؟ کس کو بنایا؟ یاسین والقرآن الحکیم، یہی تو یاسین ہے، قرآن حکیم ہے، حکمت ساری جانتے ہیں، انک لمن المرسلین، مرسل بنایا ہے۔ تو اس کتاب کا وارث اس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ صلی اگر وہ کتاب کا وارث، علم کتاب، اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا، اگر وہ کسی کو اور عالم بنا دے تو
ज़रा तसव्वुर करना वो कितना बड़ा आलिम होगा। वो आलिम खुद ये कह रहा है अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाब। तो मुझे जुमला कहने दीजिए कि हम ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब में आते हैं, कसम बखुदा अगर हम पूरे साल काबे की दीवारों को पकड़े रहें तो हम वो इल्म नहीं हासिल कर सकते हैं जो ये चंद दिनों में इल्म बढ़ जाया करता है, क्योंकि काबा क़िबला जो है हमें रूह इबादत देता है। इल्म का क़िबला तो अली इब्न अबी तालिब से हमें मिलता है। छोटी छोटी चीज़ों के तरफ लाते हुए, क्योंकि ये मुहर्रम है, रास्ता रोक दिया शाम की दीवारों ने। आते आते हुए भारत में ना आया सूरज। ये कौन सा सूरज था? ये हुसैनियत का सूरज था, जो ना आके भी आज हम दीवारों पे कहीं भी और पोस्टर लगे। हमें किसी चीज़ की ममानियत नहीं है, हम अपने हिंदुस्तान में सब कुछ कर सकते हैं। भारत में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता, ये चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता। हर गोरी क्या है चौखट से न उठते माथे, हर गोरी की पूजा होती और गंगा का किनारा स्वागत के लिए गंगा का किनारा जाता है ना। तो ये हुसैन है, ये हुसैन अली अबी तालिब, ये वो घराना है। अजीज़ों, मैं अपने रक्त से आते हुए आपको, हालांकि ये दिन वो है मसाइल के लिए हम ज़्यादा बेताब रहते हैं, लेकिन फ़ज़ाइल जो होते हैं ये कभी कभी मिलते हैं। इल्म की गुफ्तगू हुई है थोड़ी थोड़ी सी कि रहमान है वो अल्लाह जिसने हमें इल्म कुरान दिया, और उसके बाद उसने कहा वशम्सु वल कमरु, यानी ये कमर और सूरज अपने हिसाब से मंजर करते रहते हैं। ये चाँद और सूरज की बात की गई है। चाँद और सूरज मंजर करते हैं और मंजर करते रहेंगे। भाई जो काम रोज़मर्रा होने लगे वो काम क्या होता है, उसे हम आदत समझते हैं। लेकिन अगर मामूल के खिलाफ कोई चीज़ हो जाए तो वो क्या होता है, एजाज होता है, मोजिज़ा होता है। सूरज निकल रहा है, लेकिन अगर सूरज दोबारा पलट कर आ जाए गुरूब होते हुए तो वो क्या होता है, वो एजाज होता है ना। तो ये हम एजाज और जो मोजिज़ा हम कहते हैं ना, इन चीज़ों को हम गौर करते रहें, क्योंकि ये इल्मी गुफ्तगू है। कुछ कुछ लफ्ज़ बीच बीच में आते रहते हैं, उनको भी हम चाहते हैं कि दुरुस्त करते रहें। एजाज बना है, लफ्ज़ आजिज़ से बना है, जिस पर अक्ल सोचने पर हैरान हो जाए उसे एजाज कहते हैं। जब दिमागों में न समझ में आए तो उसे एजाज कहा जाता है। लाना चाह रही हूँ कि सर भाई बात की गई है, सूरज और चांद तिलाया फिरते हैं। सूरज और चांद तो ये ज़मीन के चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो है शख्सियतें जिनके तिलाया सूरज और चांद, यानी जो मैं बात इतनी बड़ी मैंने तमहीद बांधी, जिनके इशारों पर सूरज और चांद पलट कर आ जाए, उनके हुस्न का क्या कमाल होगा, उनकी सूरत क्या होगी। उनके हुस्न का ये कमाल है कि अगर वो चादर के अंदर छुप जाएं तो रसूल समझे जाएंगे, और अगर दूर पे चले जाएंगे तो मूसा ने खुदा पर समझा, और क़ाब कौसैन और अदना में छुप जाए तो नुसैरी खुदा समझ जाएगा। बात मेरी मोहम्मद वाला हुस्न की बात है ना। सूरज और चांद वशम्सु वल कमरु बिहिस्बान, ज़मीन के चक्कर नहीं लगा रहे हैं, उस मोहम्मद के चक्कर लगा रहे हैं। हुस्न की बात आई है थोड़ा सा, बिल्कुल तसल्जुल के साथ। भाई जनाब ज़ुलेखा का वाक़या सुनाया है, लेकिन बच्चों के लिए दोबारा से मैं ज़हन नशीन कराते हुए कि जनाब ज़ुलेखा इश्क में ज़ाल के मौजूद में मैंने इश्क और अक्ल अपना मजमून लिया था कि इश्क वो चीज़ होती है कि अक्ल जो है
चली जाती है, इश्क अक्ल पे हावी हो जाती है। इंसान की अक्ल काम नहीं करती है, लेकिन अगर ये इश्क अल्लाह से हो जाए तो क्या कहना है, और वो मोहम्मद से हो जाए इश्क हकीकी, हुस्न की बात है। जनाब जुलेखा ने जुर्म ये हुआ, इल्ज़ाम लगाया जनाब यूसुफ के ऊपर, और उसके बाद पूरा वाक़या, हालांकि वाक़े को मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कि वो जो कमरे थे, कमरों में से जब निकल रही थी जनाब जुलेखा, तो जनाब जुलेखा जनाब यूसुफ का पीछा कर रही थी, तो वहाँ तक के तो ये वाक़या, मैं वाक़े को नहीं दोहराऊँगी, बहरहाल पीछा करती रही और अपने हिसाब ये समझ रही थी कि ताले तो लगे हैं, अब ये कैसे निकलेंगे। लेकिन जब जनाब नबी खुदा आप अपने किरदार को बेहतर रखें, आपको कोई नहीं फंसा सकता है, सच्चाई और अदल एक चीज़ होती है। जनाब जुलेखा ये सोच रही थी, और उसके बाद अपने लिए गवाह भी खरीद रखे थे, अपनी जगह पे बहुत इत्मीनान में थी कि गवाह तो हमारी गवाही देंगे। अक्सर घर के नौकर चाकर घर के मालिक की गवाहियाँ दिया करते हैं। लेकिन जब यूसुफ, मैं पूरे वाक़े को छोटा करते हुए, कि जब यूसुफ कमरे से बरामद हुए और उसने ये गवाही दी, ये गवाही देना चाहिए, जो उसके घर की नौकरानी थी, तो उस नौकरानी की ज़बान लड़खड़ाने लगी। वो ऐसा है कि ये बात थी और वो बात थी, क्योंकि जब बात सच नहीं होती है तो ज़बानें अक्सर लड़खड़ाया करती हैं। मेरी बच्चों से गुजारिश है कि इतनी भी बड़ी गलती करना, लेकिन अपनी अपनी माँ से अपनी गलतियों को न छुपाना, क्योंकि जब हम एक गलती छुपा लेते हैं ना, तो दिमाग जो है ना, कहते हैं पढ़ाई कभी फ्री ऑफ माइंड से करो, देखो कितनी अच्छी होती है, क्योंकि दिमाग में एक उलझन पैदा रहती है, और जब दिमाग में उलझन रहती तो दिमाग सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। ये जो सारे न्यूरॉन्स फैले हुए हैं ना दिमाग में, ये इलेक्ट्रिसिटी और करंट का जो सिस्टम है ना, वो सारी रुकावट आने लगती है, दिमाग काम नहीं करता है। लिहाजा बहरहाल उन्होंने जो भी गवाही दी, और उसके बाद उनकी गवाही पर ये है बादशाह सलामत ये था, और मैं इधर से आ रही थी और उधर से जा रही थी, रुक रुक के गवाही देना, गवाही दे चुकी। और उस गहवारे के बच्चे ने उसके बाद जो कुरान की आयतें हैं, सबको पता है, मैं जहाँ तक लाना चाह रही थी बात भूल हो जाती है, कि उस बच्चे ने गवाही दी कुत्ता कमीज़न ज़ुबरन व कुत्ता कमीज़न ज़ुबरन, कि अगर कुर्ता आगे से फटा हो, क्या क्या हिकमतें बताई गई हम कुरान में। भाई आज वकालत की जाती है, पढ़ा जाता है, उसके बाद हमला करने के बाद ये चीज़ें, लेकिन कुरान कब आया है भाई, कितने बरस हो गए कि ये बताया क्या कि अगर आगे से फटा है, जाहिर सी बात है कि भागते हुए तो पीछे से घसीटा जाएगा, तो पीछे से फटा होगा। आगे खूबसूरती के ऊपर बात लाना चाह रही हूँ कि जनाब जुलेखा उसके बाद निकाल दी गई, और जनाब जुलेखा का जुर्म साबित हुआ, भीख मांगने लगी। बात मैंने यहाँ पे छोड़ी थी, बिल्कुल ज़हनों में रखा करें, मैंने बात को कहाँ पे छोड़ा था। मैंने हुस्न पे बात लाए थे, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान खला अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चाँद अपनी उस पर निस्बत पर घुमा करते हैं। मैंने ये कहा सूरज और चाँद किसके हुस्न के दिलाया फिर रहे हैं, ये दुनिया के दिलाया नहीं फिर रहे हैं। सूरज और चाँद किसके हुस्न के दिलाया फिर रहे हैं, उस मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुस्न के दिलाया फिर रहे हैं। जब खूबसूरती की बात आई है तो मैंने यूसुफ के हुस्न को इसलिए बयान किया है, इसलिए बयान किया है अजीज़ों, जब कुरान ने हुस्न यूसुफ का जिक्र किया है, हुस्न मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है उसने, इसलिए नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है कि देखो दुनिया जान सके कि जब हुस्न यूसुफ का इतना बड़ा हुस्न हो सकता है कि कोई दीवाना हो जाए, कोई पागल हो जाए, अपनी अपनी उंगलियां काट ले, तो वो हुस्न हो सकता है। तो वो हुस्न जिसके ऊपर से सारे इतने पर्दे पड़े हुए थे, अगर वो हुस्न हटाया जाए, मोहम्मद अरबी का हुस्न क्या होगा? सरवात देते मोहम्मद जुलेखा
भीख मांग रही थी, यूसुफ की सवारी निकली। देखा तो जब हम किसी से भी हमारे हालात खराब हो, हमारी दोस्ती खत्म हो जाए, और अगर उसे खराब हालात में देखो तो मोमिन का दिल तो हमेशा नरम होता ही है। नबी खुदा है, कहा जुलेखा ये क्या हाल हुआ? कहा तुम्हारे इश्क में, कहा तुम्हारे हुस्न ने हमें इस हाल पे पहुंचाया। एक जुमला कहा यूसुफ ने, कहा तुमने हमारे हुस्न को देखा, अगर उस मोहम्मद के हुस्न को देखती तो क्या होता? बस ये कहना था। तो इन्होंने क्या कहा? बेशक बेशक। एक बात ध्यान रखना, सच बात में हमेशा डिटो करना। माल और दौलत वालों के साथ न जाना। माल और दौलत वाला भी अगर सच्चा है तो जरूर जाना उसके साथ, लेकिन अगर झूठा है तो झूठ के साथ में न जाना, सिर्फ सच का। अब जनाब यूसुफ मुस्कुराए, कहा भाई समझ तो गए, लेकिन फिर भी क्या कुरान में वाक़या दलीलों के साथ दिया हुआ है। मुस्कुरा के कहते हैं कि जब तुमने मोहम्मद को देखा नहीं तो तुमने कैसे कहा बेशक बेशक? कहा जो इतने हुस्न वाला, जिसके पीछे मैं, जिसके इश्क में मैं पागल हो गई, जब वो किसी के हुस्न की तारीफ कर रहा है तो वो यकीनन कितना बड़ा हसीन होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बस मैं अपने मौजूद में वापस आ रही हूँ कि जुलेखा की मोहम्मद से इश्क, ये एक जुमला जो कहा कि बेशक, और उसके बाद बड़े अजब अंदाज से कहा कि ये नाम मोहम्मद बड़ा प्यारा लगता है। अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि ऊपर से जिब्रील अमीन उतर आए और कहा जुलेखा की जवानी लौटा दो। हम बहुत फेशियल कराते हैं, अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, अपने किरदार को कभी बनाने की कोशिश करो। जब अल्लाह चाहता है तो 75 साल में भी इंसान जवान दिखता है, 57 साल में भी इंसान जवान दिखता है। और कुव्वत का अगर अंदाजा लगाना हो, है ना, तो आगे करबला में देखना हबीब इब्ने मज़ाहिर को कि 95 साल का बूढ़ा भी जो हमले करते हैं जवानों की तरह रंग में हबीब। जिस्म बूढ़ा है मगर दिल अभी बूढ़ा न हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इंसान की खूबसूरती उसके किरदार से होती है, इंसान की खूबसूरती उसकी ज़बान से होती है। अपनी माँ को मैंने शुरुआत में एक जुमला कहते हुए आगे बढ़ी थी, इल्म की बात थी, सूरह रहमान लिया है, आइंदा मजलिसों में मैं पढ़ती रहूँगी इसके आगे भी कि उम्महातकुम ला तालमूना शैआ, कि तुम अपने माओ के खितम से निकले थे, तुम्हें कोई चीज़ का इल्म नहीं था, लेकिन तुम्हें पढ़ाया लिखाया इस रूज तक पहुँचाने वाली तुम्हारी माँ होती है। और बच्चों के अंदर अपने ये सलाहियत पैदा करना कि अपने उस्ताद, अपने माँ बाप की बातें सुनने की आदत रहे। अगर माता बर्दाश्त जिन बच्चों में ये पैदा हो जाएगी वो ज़िंदगी भर हमेशा कामयाब होंगे। जिन्होंने इन दो की बातें नहीं सुनी वो ज़िंदगी भर अल्लाह की मार खाता है। देखिए यही तीन तो चाहने वाले होते हैं। कोई है दुनिया में, हमें बताए, कोई है चाहने वाला दुनिया में? भाई वालिदैन होते हैं और या सच्ची मोहब्बत उसके बाद उस्ताद करता है। उसका दिल ये चाहता है कैसे जाके नंबर बढ़ा दे, है ना। बच्चा ना करके आया तो दिल चाहता उसी वक्त कत्ल कर डालें, अरे इसने कैसे ये छोड़ दिया। मालूम हुआ कि हमारे बच्चे के आगे दूसरा न जाने पाए। एक ये रिश्ता होता है कुदरती, ये अल्लाह ने रिश्ता बनाया है, क्योंकि आलिम का रिश्ता अपने शागिर्द से बहुत हकीकी होता है। और तीसरा
तो जिसने ये दो की सह लिया उसे दुनिया में किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता है, और जिसने इन दो की नहीं सुनी सही उसे कायनात में हमेशा ठोकरें खानी पड़ती है। हम अपने घरों से ये सीखते हैं, हम ये सीखें कि हमें अपने में जज्बे बर्दाश्त पैदा हो, क्योंकि हुसैन वो है ये जिसने हमें सिखाया है कि देखो तुम अपने किरदार से सिखाना, तुम अपने किरदार से दुनिया को बता देना कि हम अली वाले हैं, हम अली को चाहने वाले हैं, हमारा किरदार वो हो, क्योंकि हम उसके चाहने वाले हैं जो इन्नका अला खुल्क़िन अज़ीम है, हम उसके मानने वाले हैं जो इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम है, हम उसके मानने वाले हैं जो ताहा है, वो हम उसके चाहने वाले हैं जो क़ाब क़ौसैन अदना है जिसकी मिसाल कुरान में दी गई है, हम उसके चाहने वाले हैं जिसके चेहरों की खिताबत परवरदिगार आलम कह रहा है वशम्से इज़ा जल्लाहा वन्नहारे, जिसके लुत्फ़ों को कहा गया है वन्नहारे इज़ा जल्लाहा, हम उसके मानने वाले हैं। आप कुरान को पलट कर देखें, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें आई हैं दिन रात में आई हैं, लैल का जिक्र हुआ है, सूरज और चाँद का जिक्र बाद में है, लेकिन जितनी भी ज़रूरी चीज़ें आई हैं, आप हिजरत में गए, रसूल रात में गए हैं, जितनी भी कुरान आया है रात में उतरे, मूसा के ऊपर तौरात आई है रात में आई है, लेकिन सिर्फ एक जलसा ऐसा हुआ है जो क़यामत तक के लिए 18 बकरीद का जलसा है जिसे ईद गदीर कहते हैं। वो सिर्फ दिन के उजाले में अल्लाह ने करवा के बताया है कि ये देखो ये रात के अंधेरों के बाद ये दिन का उजाला अगर गदीर को तुम बाकी रखोगे तो क़यामत तक के, क्योंकि ये महीना गुजर कर गया है, बकरीद का महीना है अजीजों। और रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, वो परवरदिगार रहमान है जिसने हमारे ऊपर रहमत बरसाई है। मन कुंत मौला फहद अली, मौला अली जैसा मौला हमें देकर सका दे आँखों से बच्चे को पहचान लेती है, बच्चे की आँखें रोने से हैं लाल या सोने से हैं लाल। कुछ माएँ हैं करबला में आई हैं, आज मुहर्रम की 2 तारीख है, अज़ा खानों में मुहर्रम का चाँद आता है और एक अलग सी वीरानी, एक अलग सी उदासी, रौनक तो होती है लेकिन ऐसा लगता है कि कोई माँ आ गई है उससे पहले। हुसैन के विलादत के कुछ वाक़यात को ऐसे बताओ कि ये भी एक मोजिज़ा है ना, इस सोचने पे अक्ल हैरान हो जाए कि हम रोते कैसे हैं, ये भी एक मोजिज़ा है हमारा रोना भी। हंसने वाले बहुत से चैनल हैं, कोई रुला के दिखाए हम बताएं, सिवाय हुसैन इब्न अली के। हुसैन खाली हमारा नहीं है, हुसैन कायनात का है, हुसैन लोगों के दिलों को मसख्खत क़यामत तक के करता रहेगा। हुसैन वो है जो लोगों के दिलों में काबा बनाए हुए है, हुसैन वो है जो हर मोमिन के दिल में बसता है। अजीज़ों, जो भी तुम्हारे दिल की दुआएं हो, जब इस इमाम बारगाह में आना तो अपने मौला से कह देना कि मौला मैं यहाँ से आई हूँ और बेमुराद नहीं जाऊँगी, मैं मौला यहाँ से बामुराद जाऊँगी। जो नौजवान बच्चियाँ आई हैं, ये मेरे मौला सबके सरों पे उनके बाप के साये को सलामत रखना, मेरे मौला सबकी ज़िंदगियों को खुशगवार बनाना। हाँ ज़ादारा निशो करबला कहते हुए मैं हुसैन के मसाइल पढ़ूँगी, लेकिन छोटा सा बचपन का हुसैन का वाक़या। मेरा मौला जब पैदा हुआ है वो वसैनल इंसाना बेवालिदैहि ihसाना, मेरा मौला हुसैन जब पैदा हुआ तो अजीज़ों क्या है, मेरा मौला पैदा हुआ है। हाँ, एक बार उम्मे ऐमन से रसूल ने कहा कि बच्चे को लेकर मेरे पास आओ। उम्मे ऐमन लेकर आई है, उनका नाम अस्मा बिन्त उमैस लेकर आई। देखा बच्चे को रसूल अल्लाह ने और रोने लगे। जब कोई माँ अपने बच्चे को दिखाती है तो ये मुतमन्नी रहती है कि बच्चे को देखने के बाद मुस्कुराएंगे, लेकिन रसूल अल्लाह का रसूल गिरिया करने लगा। इधर हुसैन का चेहरा देखकर रसूल का रोना, इधर फातिमा की निगाहें रसूल पर। क्या बाबा
ए बाबा जान, क्या आपको मेरा बच्चा पसंद नहीं आया? बाबा आप रोए क्यों? रसूल ने कहा पसंद तो बहुत आया है ए सैयदा, इसीलिए तो रो रहा हूँ। कहा बाबा फिर क्यों रो रहे हैं? कभी रसूल हुसैन को उठाते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं, कभी हाथों को चूमते हैं और कभी गले को चूमते हैं, बार बार सीने से लगाते हैं। मेरी बीवी कहती है बाबा मेरे बच्चे को क्यों बार बार आप गले को बोसा देते हैं? कहा सैयदा ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम सुन ना सकोगी, ताब नहीं ला सकोगी। सैयदा अली को बुलाओ। मैं बन गई, अली को बुला कर लाई। अली आए, कहा हसन को बुला कर लाओ। कहा कि औलाद की बात है, एक बाजू अली तुम संभालो सैयदा का, एक बाजू हसन संभाले। दोनों ने संभाला। रसूल ने कहा सैयदा तुम्हारा ये बच्चा होगा, एक दिन चारों तरफ से तीर पड़ेंगे, नैज़े पड़ेंगे, तन्हा होगा, 3 दिन की भूख और प्यास से खंजर के नीचे गए खंजर होगा। बीवियों सुनेगी मेरी शहजादी ने क्या जुमला कहा था? मेरी बीवी ने कहा ए बाबा ये बताइए कि जब मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा पैसा शहीद किया जाएगा तो बाबा मैं होंगी? कहा नहीं सैयदा तुम नहीं होंगे। कहा बाबा अली होंगे? कहा अली भी नहीं होंगे। कहा हसन होंगे? कहा हसन भी नहीं होंगे। कहा ए बाबा बड़ी हसरत से जिद खोल के रो लेना बीवियों और अदा कर ला। आपने हक ज़रा अदा कर दिया, वैसे तो हम मर के भी हक ज़रा नहीं अदा कर सकते, मगर ये बीवी फातिमा ज़हरा, इन बीवियों के आंसुओं की कीमत आपने दे देना जन्नत में। ए बाबा ये बताइए अगर मैं नहीं होंगी, अली नहीं होंगे, हसन नहीं होंगे, अरे तो मेरा बच्चा आखिरी वक्त तो बड़ा बेबस होगा, मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? रसूल ने कहा खुदा बंदे में कौन को पैदा करेगा जिसके बच्चे बच्चों पे रोएंगे हुसैन के, जिसके जवान हुसैन के जवानों पे रोएंगे, जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़ों पे रोएंगे। हाँ बीवियों हम रोने के लिए पैदा हुए हैं, हमें हंसना नहीं आता है, मगर हुसैन का गम मनाना हम नहीं छोड़ सकते हैं। खुदा बंदा अभी बरसों के बाद ये हमें मौका मिला है, हम पास पास देख सकते हैं और किसी भी बीमारी से हमें बचाए रखना, कोई बीमारी ऐसी ना आने पाए कि हमें सैयदुल शुहदा रोक दिया जाए। अजरकुमुल्लाह। आज मुहर्रम की दूसरी तारीख है। इन बेकसों का कारवां करबल के मैदान में पहुंचा है। करबला अपने आप में कर्ब बना, कर्ब माने होते ही है तकलीफ, बला माने होते हैं मुसीबत। मेरा मौला कितना मजलूम है, कर्ब बला में आया है। मुहर्रम की 2 तारीख हुसैन करबला पहुंचे, घोड़े ने चलना बंद कर दिया। मेरा मौला उतर रहा है। एक बार चाहने वाली बहन ने बढ़ के कहा ए भैया इधर घोड़े से उतर रहे हैं हुसैन, इधर एक बार एक हवा चली और ज़ैनब के सर पे खाक आता इसीलिए तो सरों पे खाक उड़ाते हैं ना, क्योंकि ज़ैनब के सर पे खाक उड़ के पड़ी थी। ज़ैनब के दिल में विश्वास आया ए मेरे वाजाए ये जगह से चलिए, ये जगह मुझे मनहूस मालूम होती है, यहाँ से वापस चलिए। हुसैन ने कहा ए ज़ैनब यही तो हमारे अकबर का लाशा होगा तब, यही हमारे अब्बास होंगे तब, यही पर हमारा चचमा होगा। हाँ बीवियों, चंद नुकतात हैं कि हम कहीं किसी नए शहर में जब जाएं और जब जाते हैं तो हम पहले ज़मीन लेते हैं रहने के लिए। अगर आप कोई घर लें और खुदा न खास्ता कोई आपसे ये कह दे कि ये ज़मीन मनहूस है, आप ले सकेंगी? आए जब हुसैन करबला में आए लोगों ने कहा ए मौला ये
छोड़ देते हैं कि हाय मेरे बच्चे सलामत रहें। लेकिन हाय हुसैन को मालूम है जमीन खरीद रहे हैं, बनी असद को बुलाया, 60,000 दीनार में जमीन खरीदी गई है। अरे कब्रिस्तान के लिए तो थोड़ी सी जमीन चाहिए थी, मेरे मौला ने इतने दिरहम जो लिए थे। अरे हम मर के भी हुसैन का कर्ज नहीं उतार सकते। मेरे मौला ने अपने जायरों के लिए इतनी जमीन खरीदी थी। अरे जब करबला हमारे शियों का आना होगा, मेरे जिया आएंगे, आराम से आस पास रह सकेंगे। आज जो ये आस पास घर बने होते हैं, हरम बने हैं, हुसैन की बरकत है, ये हुसैन की खरीदी हुई जमीन है, हम जिया ने वहीं पा लेंगे। हुसैन ने जमीन लिया, दुआ करना मैं बस चंद फिक्रे या मसाइल तमाम कर सकूं। आपने गिरिया कर लिया, मैं मसाइल के अपने साथ कर रही हूँ। हाँ जीजा ने गिरामी, हुसैन ने जमीन को लिया, जमीन को हिबा किया, आधी जमीन का पैसा हुसैन ने दिया है, आधी जमीन ज़ैनब ने दिया है। लेकिन लेने के बाद किसके नाम जमीन की गई है? जमीन को किया अली अकबर के नाम, इसीलिए करबला को अली अकबर की जागीर कहते हैं। हजरत मौलाना लेने के बाद हुसैन ने बसा खलीफे हैं, बनी असद के लोगों को बुलाया। अरे हर एक को अपने कफन दफन की फिक्र होती है ना, चंदा कर करके मुसलमान को कफन देते हैं। आए मेरे मौला को अपने कफन दफन की इतनी फिक्र थी, बनी असद के लोगों को बुलाया, कहा ए बनी असद के लोगों, अरे जब कत्ल कर दिया जाए मुझे, हमारे कुश्ते पड़े रहे, तो तुम लोग आना, अरे अपनी खेती बंद करने के बहाने से आना और मेरी कब्रें खोद कर दफन कर देना। आज मेरा मौला कितना मजलूम है। बनी असद के मर्दों को कहने के बाद मेरे मौला को खतरा था कि शायद बनी असद के लोगों को ना आने दिया जाए। मेरे मौला ने बनी असद की औरतों को बुलाया, कहा ए बनी असद की औरतों, अरे अगर तुम्हारे मर्द किसी वजह से ना आ सके, हुकूमत की सख्तियों के वजह से, ए औरतों तुम लोग आना और आने के बाद छोटे छोटे गड्ढे खोद कर हमें दफन कर देना। आज ही तुम बस आखिरी फिक्रे हैं, अपने ज़हरा अदा कर देना, जी खोल के दो लेना, अगले साल कौन जीता है कौन मरता है। ए मौला ये जो जगह भरी हुई है, मेरे सब चाहने वालों की जगहों को खुद रखना। खतीब को अपने रोने वालों की जगह बहुत याद आती है। आज ही गाने गिरानी औरतों से कहा, उसके बाद बनी असद के बच्चों को बुलाया, ए बच्चों, अगर तुम्हारी औरतें भी ना आ सके, तुम खेलते खेलते आना, मेरी कब्रों पे खेलते खेलते एक एक मुट्ठा खाक फेंकते रहना, खाक फेंकते फेंकते मेरे कब्रें, मेरे लाशें ढक जाएंगे। आज़ीज़ों, मेरा मौला मजलूम मौला कह रहा है कि हमें दफन कर देना। लेकिन आए करबला में हुसैन का लाशा 40 दिन में गोरो कफन रहा। अगर किसी का बच्चा जिंदा हो, बताइए बच्चा दफन ना कर सके क्या कहेगा? ये बीवियों मेरे मौला सैयद सज्जाद को पुरसा दे देना। मेरा मौला मजलूम माँ, मेरा मौला रोता रहा है जब तक जिंदा रहा है, खून के आंसू रोता था। ए बाबा, बेटा जिंदा